आहा, संसार में शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उसकी कोई गति नहीं होती है, न उसको स्वर्ग में सुख मिलता है, न परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। जो मनु इत्यादि ऋषियों ने धर्मशास्त्र में लिखा है और प्रत्यक्ष पुत्रवान मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आतुर काल और फिर अपने मन में वेद व्यास जी विचार करते हैं, क्या कहते हैं? धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च। कहते हैं धनम में विपुलम गेहे, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च मंदिरं सुंदरं चेता कोश्य स्वामी भविष्यति। मेरे घर में तो इतने बर्तन है, सोना है, चांदी है और घर में सब कुछ संपन्न है, लेकिन वो अस्य स्वामी भविष्यति, कौन इसका स्वामी होगा जब मेरे घर में पुत्र ही नहीं है, मेरे घर में संतान ही नहीं है, तो ये धन बेकार है। अपुत्रस्य ग्रहं शून्यं दिशां शून्यां स्वबान्धवा। देखो मोह, इतने विद्वान होते हुए भी वेद व्यास जी को मोह पैदा हो। हम जैसे मनुष्य की तो साधारण गति है, बार बार चिंता नहीं। और फिर कहते हैं सुंदर मेरा घर है, सुंदर मंदिर है, कौन इसका स्वामी होगा? फिर क्या होता है? यथा मतिर तथा गति। जब भरत को जब हिरणी के बच्चे से प्रेम हुआ तो जन्म कहाँ लेना पड़ा? हिरणी के ही यूथ में, उसी के गर्भ में लेना पड़ा। और फिर वेद व्यास जी कह रहे हैं मृत्यु काले मनस्तस्य दुखेन भ्रमते यदा। अगर मृत्यु के समय में अगर मन भ्रमित हो गया, मन घूमने लग गया, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, जहां मन घूम रहा है वहीं पड़ेगा। कुत्ते से प्रेम है तो वही जन्म लेना पड़ेगा, बिल्ली में प्रेम हो गया वहां लेना पड़ेगा, और पशुधन में प्रेम है तो वही जन्म लेना पड़ेगा। नाती पोतों में जन्म है तो कभी नाती बनेगा, कभी दादा बनेगा, कभी परदादा बनेगा, जाना कहीं नहीं है, यही लौट के आना है। और वेद व्यास जी भी अपने मन में विचार करते हैं। वेद व्यास जी करते हैं मर्त्यो काले मनस्तस्य दुखेन भ्रमते यदा अतोष्यः दुर्गतिर्नो नाम भ्रांतं चित्तस्य सर्वथा। मन भ्रमित हो गया तो क्या हो गया? उसके बाद दुर्गति ही समझो, सदगति तो मिलनी बड़ी कठिन है, बड़ा कठिन हो जाएगा। और एवं बहुविधां चिंता कृत्वा सत्यवती सुतः निश्चयस्य बहुधा चोष्टं विमनः संबभूवसः। वेद व्यास इस प्रकार अनेक चिंताएं कर रहे हैं, अनेक प्रकार की कष्ट कर रहे हैं, मन में विचार करते हैं और बड़ी श्वासों को खींच करके तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले। और वहां जब गए तो अपने मन में विचार करने लगे। मनसा चिंतयामास कं देवं समुपास्महे वर प्रदान निपुणं वांछितार्थः फलं यदा। अब किस देवता का पूजन करें, किस देवता को माने? मन में समझ में कुछ नहीं आ रही है। वेद व्यास तपस्या के लिए तो चले गए, किस देवता की उपासना करूं, कौन मेरी मन की कामना पूर्ण करेंगे? और फिर कहते हैं विष्णु रुद्रं सुरेंद्रं वा
ब्रह्मणं वा दिवाकरं वा गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा। विष्णु की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, या शिव की पूजा से पुत्र की प्राप्ति होगी, या आद्या पराशक्ति की पूजा से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, या यम वरुण अग्नि कुबेर किसकी मैं पूजा करूं, कौन मुझे मनोवांछित फल प्राप्त करे। ये नारद जी भ्रमित हो गए। देखिए ऐसा है, हम भी ऐसे ही भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक भ्रम होता है। वेद व्यास जी कह रहे हैं गणेश की पूजा करो, शिव की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, किस देवता की पूजा करूं, वरुण की करूं, अग्नि की करूं, यम की करूं, कुबेर की करूं। तो ऐसे हम भी भटक जाते हैं, किसकी पूजा करें, कौन सा व्रत करें, किससे मनोकामना पूर्ण होगी, हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह पड़ा है, गुरु जी बताइए। देखो ये मन भ्रमित हो जाता है, जैसे वेद व्यास जी का मन भ्रमित हुआ है, हमारा मन भी भ्रमित है, हम तो साधारण बुद्धि के। आप दुकान पर चलेंगे और दुकान में जाकर के आपने दुकानदार को 1 रुपये का डॉलर दे दिया, तो दुकानदार ने उसको 1 रुपया माना, आपको 1 रुपये की चीज दे दी, 1 रुपये का कागज का नोट दे दिया, चीज सामान उतना ही आया। पहले 4 चवन्नी होती थी, वो भी रुपया माना जाता था, चवन्नी 4 दे दी, उसने रुपया मान लिया, आपको सामान उतना दे दिया। 2 अठन्नी चलती थी, 1 रुपया मानते थे, उसने 2 अठन्नी दी थी, उसने ये नहीं कहा ये 2 अठन्नी है, उसको रुपया मान लिया। तो इसी प्रकार चाहे हम किसी देवता की पूजा करें, हमने जो है एक सिक्का माना। जैसे हम पूजा किसी की भी कर रहे हैं, संकल्प किसका हो रहा है महाराज, संकल्प में क्या लग रहा है, विष्णु और विष्णु और विष्णु। पूजा देवी की भी हो रही है, पूजा शिव की भी हो रही है, और पितृ श्राद्ध कार्य भी हो रहा है, उसमें भी विष्णु का ही हो रहा है, यहाँ भी विष्णु का हो रहा है। पूजा किसी की करें, लेकिन सिक्का तो एक ही है। चाणक्य महाराज ने भी स्पष्ट कर रखा है, कलो 10 सहस्राणि हरित्यजत मेजरी तदर्थं जानभवी तो यम तदर्थं ग्राम देवता। जो भी हम पूजा करते हैं एक ही सिक्के को जाने, वही पराशक्ति है, वही शिव है, वही गणेश है, वही विष्णु है। तो इसी प्रकार जब नारद जी को भ्रम हुआ था, सुमेरु पर्वत पर गए हुए मन में विचार कर रहे, तो विचार करने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी जो है हाथ में वीणा लेकर के नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए अपनी इच्छा से कहां पहुंच गए, सुमेरु पर्वत। सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी जो है नारद जी को देख करके प्रसन्न चित्त हो गए, अर्घ दिया, आसन दिया, कुशल पूछने लगे। और तब नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आपको मैं काफी चिंतान्वित देख रहा हूं, क्यों आप चिंता से घिरे हुए हैं, क्या बात हो गई, कैसी आपको चिंता प्राप्त हो गई। तब वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र नारद जी से कहते हैं, देखो नारद जी पहले जन्म में दासी के पुत्र थे, और यही भगवत कथा के द्वारा, संत कृपा के द्वारा उनका अगला जन्म सुधरा, जिसकी कथा आगे को चली। तब वेद व्यास जी कहते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्तिर्न सुखं मानसे ततः तदर्थं दुःखतश्चाहं चिन्तयामि पुनः पुनः। हे नारद जी, मैंने शास्त्रों में सुना है
अपुत्र से गतिर नास्ते, जिसके घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उसकी कोई गति नहीं होती और न मन में कोई सुख प्राप्त होता है। इसी कारण मैं दुखी होकर के बार बार जो है चिंतित हूं, चिंता कर रहा हूं। अब मैं अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किस देवता की पूजा करूं, किसका अनुष्ठान करूं, इसी चिंता से मैं दुखी हूं। अब आपकी शरण में हूं। नारद जी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप बताएं क्या करूं। आप सर्वज्ञ हैं, किस देवता की शरण में जाओ, कौन मुझे पुत्र धन प्राप्त करेगा। तब सूत महाराज जी कहते हैं कि वेद व्यास जी जब इस प्रकार नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं तो नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से, पाराशर्य महाभागो यत्तं पृच्छसि माम्यह। हे पराशर पुत्र नारद, आप जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तमेवार्थं पुरा पृष्ट पित्रा मे मधुसूदन ध्यानस्थं जहरिं दृष्ट्वा पिता मे विस्मयंगतः पर्यप्रच्छत देवेश श्रीनाथं जगतः पतिम्। मैंने ये देखो, जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं वही वार्ता, वही कथा भगवान विष्णु ने हमारे पिता ब्रह्मा जी से पूछी। हमारे पिता जो हैं भगवान के ध्यान में मग्न होकर के परम आश्चर्य को प्राप्त होकर के जगतपति से पूछने लगे, जो भगवान कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथों पे हैं, पीतांबर वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है, तो जगत देवादिदेव जगत प्रभु वासुदेव को जब तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप जो हैं भूतकाल भविष्य काल वर्तमान तीन कालों के त्रिकालदर्शी, तो प्रभु आप जो हैं त्रिकालदर्शी होते हुए भी किसकी आप तपस्या कर रहे हो। ये कौन गा रहे हैं? नारद जी गा रहे हैं वेद व्यास जी से अपने पिता और भगवान के बीच में जो वार्ता चली उसके बारे में कहा। तो किसका आप ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तन्नाभिकमला जातः कर्ता हम अखिलस्य स्वतः कोप्यधिपो यस्य तं देवं ब्रूहि महापते। आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो आपसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, तो आप कहिए, आप संसार के कर्ता हैं, पालक हैं, हरण करता हैं, सारे कार्य में समर्थ हैं और आपकी इच्छा से प्रभु मैं इस संसार का सृजन करता हूं।